अलवर के बाद आपके पास 90.8 FM आज आया आईटी कैंपस और आज है नेशनल यूथ डे। और हम लोग जैसा कि सेलिब्रेट भी करते हैं नेशनल यूथ डे, और हम लोग को पता है कि ये जो यूथ डे है वो मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की याद में। तो चलिए आज आईटी के बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या वो इनके विवेकानंद जी के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं या नहीं। चलिए चलते हैं उनकी तरफ। बात करते हैं हमारे भाई से, हमें आईटी कॉलेज में और फार्मेसी के बच्चे हमारे साथ हैं। और चलिए शुरू करते हैं। भाई आपका नाम क्या है? सार्थक खंडेलवाल। मेरा नाम धर्मवीर जाट। ओके। उमेश यादव। मेरा नाम साहिल खान। नाम प्रियांशु चौधरी। मेरा नाम हर्ष शर्मा है। मेरा नाम रविंद्र चौधरी है। विवेकानंद जी के बारे में क्या जानते हैं? विवेकानंद जी को राष्ट्रीय युवा के नाम से जाना जाता है। मुझे उनका एक काफी नारे अच्छे लगते हैं। उनका जो परम नारा था वो था उठो जागो और जब तक नागरिकों के लक्ष्य की प्राप्ति ना हो ठीक सके। है। लेकिन उनके मेरे को नारे ने जो मोटिवेट किया वो है कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। क्या बात है। और उनसे मेरे को प्रेरणा भी मिलती है कि अपने आप को मोटिवेट करो, जैसे कि उन्होंने किया था अपनी लाइफ में, खुद को किया था। ऐसा मोटिवेट करके हम किसी भी काम को सरल बना सकते हैं। विवेकानंद जी एक हिंदू महात्मा थे जो आज के टाइम में युवाओं के प्रति बहुत वो प्रेम रखते थे, जिन्होंने युवाओं को बहुत उत्तेजित किया है अच्छे काम करने के लिए, बड़े काम करने के लिए। वह बहुत ही अच्छे भाषण देते थे और उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। 12 जनवरी। और उनका एक नारा था कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। और हम आजकल के युवा सभी को इस पर अमल करना चाहिए। एक बार यात्रा कर रहे थे सर जी। तो उनकी वेशभूषा स्वामी टाइप की है। तो एक बार विदेशी ने उनसे मतलब कि उनकी पगड़ी खींच ली थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है। तो उन्होंने इंग्लिश में उनको जवाब दिया। तो वो चौंक गए थे कि ये स्वामी टाइप है, तो इंग्लिश में बातचीत कैसे, आप पढ़े लिखे हैं क्या। तो स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया कि आप लोगों के यहाँ दर्जी पढ़े लिखे होंगे, हमारे यहाँ पर व्यवहार पढ़े लिखे। स्वामी विवेकानंद विख्यात तथा प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इन्होंने अमेरिका में स्थित शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। विवेकानंद जी जो नारियों का सम्मान करते थे, जब वो शिकागो विदेश यात्रा पे थे तो उन्होंने, जब उनका सेमिनार खत्म हुआ उसके बाद उसे एक स्त्री मिली। अच्छा। वो स्त्री ने कहा कि आप मुझसे शादी कर लो। लेकिन फिर स्वामी विवेकानंद ने बोला मैं आपसे शादी क्यों करूँ। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का जो बच्चा हो वो आप ही की तरह विद्वान हो। फिर इस कथ्य पे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप ऐसा करो, आप मेरी माता बन जाओ, मैं आपका पुत्र बन जाऊंगा, आपका पुत्र बनने का स्वभाव भी पूरा हो जाए। मतलब राष्ट्रीय युवा दिवस है जो हमारे स्वामी विवेकानंद थे, जो कि भारत में वेदांता के विख्यात है, जिन्होंने 1863 में नींव रखी थी इसकी अमेरिका में ले जाकर 1893 में, जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। आप सबको बता दें कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस सबसे पहले 1985 में मनाना शुरू करा और 1984 में ये चीज बोल दी गई थी कि अगले साल से हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी की याद करने की पावर बहुत तेज थी, भाषण देके प्रभावित करते थे। ठीक है। अच्छा, अगर विवेकानंद जी के बारे में कुछ बोला जाए कि आप बताइए, तो आप उनके बारे में ऐसा क्या बताएंगे जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग करता है या इंस्पायर करता है? उनकी याद करने की पावर। अच्छा, विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है। अच्छा, विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र। उसकी स्थापना करी थी मिशन की, उसको क्या बोलते थे? आर के मिशन। अच्छा, कहाँ पर है आर के मिशन? नहीं पता। बेलूर मठ में बेसिकली। स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे मतलब अपने भारत देश में कई संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में कई वहाँ से जब हिंदू धर्म के दर्शन सिद्धांतों का प्रसार किया था। ठीक है। और स्वामी विवेकानंद को भारत देश में देशभक्त सन्यासी के रूप में जाना जाता है। अच्छा। उसी की याद में 12 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आपको बताया आज रेडियो अलवर की आवाज आपकी आवाज आया था आईटी कॉलेज, और यहाँ थे फार्मेसी के बच्चे जिन्होंने विवेकानंद जी के बारे में बहुत कुछ बताया। और हाँ, ये बच्चे काफी इंटेलिजेंट भी लगते क्योंकि इन्होंने विवेकानंद जी के बारे में न केवल बताया बल्कि उनके किस्सों की भी बात करी, जो कि शायद मुझे भी नहीं पता थे। तो एक बार आज जैसा कि हम लोग मना रहे हैं राष्ट्रीय, जी हाँ, राष्ट्रीय युवा दिवस आज हम लोग मना रहे हैं। विवेकानंद जी का एक जो बहुत ही फेमस जो कोट है, जो कथन है, उसके बारे में एक साथ हम सब लोग बोलेंगे, क्योंकि विवेकानंद जी भारत के न केवल एक नागरिक थे बल्कि महापुरुष थे, जिन्होंने भारत को 1893 में एक अलग ही ख्याति पहुंचाई। वो गए थे 1893 में शिकागो सम्मेलन जो अमेरिका में ऑर्गेनाइज हुआ था, और उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट करा था। और वहां पर उन्होंने बोला था कि सबसे पहले मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों, और ये वाक्य सुन के, ये लाइन सुन के अमेरिका वाले जो उनसे इंप्रेस हुए थे, वो भारत को उन्होंने उस समय बहुत ऊंचाई पे पहुंचाया। जाते जाते केवल मैं इनसे बोलना चाहूंगा जो विवेकानंद जी का एक जो बहुत फेमस कोट था, जो आप सबको पता है क्योंकि आप सबने इसका आंसर दिया था। विवेकानंद जी का जो कोट था वो था, उठो जागो और तब तक मत रुको। वेरी गुड। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और ये कोट आप लोग के लिए भी है, क्योंकि आप लोग को जिंदगी में, अभी आप लोग बहुत छोटे हैं, 12th पास आउट होकर अभी भी आए हैं, अभी आप लोग को जिंदगी में बहुत कुछ करना है। तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आपको उठो जागो और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, और तब तक करते रहिए जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। काफी अच्छा लगा आपसे बातचीत कर। और आप लोग अलवर
ये जो रेडियो स्टेशन है 90.8 FM अलवर की आवाज, उसमें आप लोग कभी भी आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, पोएट्री करते हैं, कुछ भी ऐसी चीज जो आपके अंदर दबी हुई है, आप अपनी प्रेमिका को बताना चाह रहे हैं, किसी को बताना चाह रहे हैं, तो आप हमारा रेडियो स्टेशन आके उनको डेडिकेट कर सकते हैं। कुछ जाते थे रेडियो अलवर की आवाज, आपकी अपनी आवाज 90.8 सुनते रहिए। क्या तालियों। थैंक यू, नमस्कार, चलते हैं, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।